आज का मौजू पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, जिनके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने सवालात उठाए और उन्होंने ये सवालात पूछे कि क्या आसिफ अली जरदारी जो हैं वो शदीद बीमार हैं, क्या आसिफ अली जरदारी जो हैं वो लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर हैं। लोगों ने ये भी कहा कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब को ऐसी बीमारी है कि वो आवाम के सामने तक नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मीडिया से, टॉक शो से उनके जो लोग हैं, चाहे वो कमर ज़मान कायरा हों, बाकी लोग हों, वो गायब नज़र आते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मेन पार्टीज़ हैं उनमें नून लीग और PTI का ही नाम सामने आ रहा है। क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो ट्विटर से गायब नज़र आते हैं। उन्होंने कराची के अंदर, उन्हीं ही के सूबे के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें बड़ी तादाद में लोग मर के तैयारा हादसा, उसके ऊपर ट्वीट तक न की। उन्हें कहा, लोगों ने पूछा कि क्या वजह है कि आसफा और बख्तावर जो भुट्टो जो हैं वो भी ट्विटर के ऊपर उस तरह से इमोशंस, फीलिंग्स और सारी चीज़ें उनकी देखने को, पढ़ने को नहीं मिल रही जो कि आज से 1.5 या 2 माह कबल थी। लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब की बीमारी या मौत के हवाले से जब किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर खबर दी तो उसके बाद एक फ़ोटो दिखाई गई लोगों को कि ये आसिफ अली जरदारी हैं और देख लीजिए उनकी सेहत अच्छी है। किसी ने ये भी सवाल उठाया कि क्या इस फ़ोटो का DNA करवाया जा सकता है। लोगों ने कहा कि क्या ये तस्वीर सच्ची है, ये झूठी है। ये वो सवालात हैं जिनको लेके मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये मेरी तरफ से चीज़ें नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोगों के जहनों के अंदर सवालात हैं जिनका जवाब उनको चाहिए। अब देखना ये भी होगा कि दिनशा अंकल सरिया या सुरैया जिनका नाम है, बहुत ख़ासो ख़ास आदमी थे आसिफ अली जरदारी साहब के, वो कहाँ हैं, वो किसके पास हैं, क्या उनको भी नैब ने अरेस्ट कर लिया, क्या आसिफ अली जरदारी साहब के वो जो हैं वो वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं, क्या दिनशा अंकल जो हैं उन्होंने कोई बयान हल्फी लिख के दे दी है। ये एक ऐसा नाम है जो इससे कबल आपने नहीं सुना होगा। क्या ये भी बात दुरुस्त है कि कराची के अंदर गवर्नर की तब्दीली होने जा रही है। क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो बीमार हैं, अगर वो लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर हैं तो क्या किसी वजह से इसमें भी कोई पॉलिटिक्स हो रही है कि उनकी बीमारी को, उनकी हालत जो तशवीशनाक बताई जा रही है, जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं उसको पसे पर्दा रखा जा रहा है। देखना ये भी होगा कि लोगों की जानिब से तो ये सवालात उठ रहे हैं और इसका जवाब एक छोटी सी बात में हो सकता है। वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब वीडियो पैगाम दे दें। जो लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर उनको ऑक्सीजन लगे हुए तस्वीर देखी, उनके ऊपर फिर लोगों ने जो सवालात उठाए जिनको लेके मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ, अगर ये गलत हैं, अगर ये दुरुस्त नहीं, अगर ये झूठ है तो सच्चाई फिर यही हो सकती है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मीडिया के सामने आ जाएं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जो सूरत हाल बनी है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, इवन फरियाल तलपुर समेत बाकी लोगों को देखा जाए, पीपल्स पार्टी की क़यादत को छोड़ दीजिए जो बाकी लोग हैं, तो ये सवाल ज़रूर उठते हैं। ये सवाल हकीकत की तरफ ज़रूर पेशकदमी करते हैं कि कुछ है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन वो पर्दा सिर्फ एक नाम है जिसको कहते हैं आसिफ अली जरदारी। उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने कुछ माजी में ऐसी अदवायात इस्तेमाल की जिसकी वजह से उनका जो गला है वो बिल्कुल गल सड़ चुका है। उनका जो अंदरूनी सिस्टम है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुआ। उनको सांस लेने तक की शदीद प्रॉब्लम है। वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उनको लाइफ सपोर्ट मशीन लगा दी गई है। लाइफ सपोर्ट मशीन का मतलब ये होता है कि इंसान बिल्कुल, अब अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, कि वो ऐसी तशवीशनाक हालत में है कि लाइफ सपोर्ट मशीन की वजह से वो अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। और लाइफ सपोर्ट मशीन जो है वो जो डॉक्टर कहते हैं, जो मेडिकल उसकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक आप किसी मरीज़ को लगा देते हैं तो सांस लेने की हद तक ही जो चीज़ें हैं वो कारआमद होती हैं, और जब उसको उतार दिया जाए तो फिर इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोगों ने जो सवालात पूछे, लोगों ने जो चीज़ें सामने लाई, इनको देखना ये होगा कि जब आसिफ अली जरदारी साहब मुख्तलिफ केसेस में नैब की ज़द में रहे, उससे कबल उनको शुगर थी और बीमारियां भी थी, और शुगर की वजह से भले वो वॉक करते थे या नहीं करते थे, टैबलेट नहीं लेते थे, बल्कि इससे भी अगले स्टेप पे थे, वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते थे। जो शख्स इस हालत तक पहुंच चुका हो, फिर वो नैब की हिरासत में रहा हो, एक तरह से उसको जेल ही कहा जाता है, तो इन हालात के बाद जब उनको रिहाई मिली तो उसके बाद जब वो घर पहुंचे, घर से फिर अस्पताल गए, बाकी चीज़ें हुई, तो वहाँ से काफ़ी अरसा गुजर चुका। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो ठीक नहीं है। ऐसा हम अक्सर करते हैं। जैसे बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी सामने आई, लोगों ने कहा नवाज शरीफ साहब जो है वो उसको वजह बना के अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। बिल आखिर ऐसा हुआ कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को भी मर के साबित करना पड़ा कि वो
कोई झूठ नहीं था, वो एक सच था। इसी तरह से आज लोग जो हैं वो थोड़ा सा सिनेरियो मुख्तलिफ है। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी यही कह रहे हैं कि वो एक बुरी बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। लोगों ने ये तक भी कह दिया कि वो लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर हैं और लोगों को बताया नहीं जा रहा। पीपल्स पार्टी के बाज़ लोग हमारे भी जानने वाले हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो सवालात हैं जो मैंने आपके सामने रखे, जो पब्लिक कहती है, जो लोग जानना चाहते हैं। इसका मुख्तसर सा छोटा सा जवाब है, वो एक ही जवाब है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब वीडियो पैगाम के ज़रिए या किसी तरह से वो वीडियो मैसेज दे के अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर कह दें, तो ये लोग सवाल उठाना ख़त्म कर देंगे। हमें किसी की ज़ात के ऊपर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी एक साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनके खामन हैं। वो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, वो एक बड़ी पार्टी के सरबराह के तौर पे रहे। आसिफ अली जरदारी जिनको दुनिया जानती है, वो पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, उनकी एक पहचान है, उनके चाहने वाले भी बेशुमार हैं, उनके ऊपर तनकीद करने वाले भी बेशुमार हैं। यही वजह थी कि लोगों के जहनों के सवालात को आपके सामने रखा, और देखना ये होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब कब तक आवाम के सामने आते हैं, कब तक ये जो झूठी अफवाहें या जो भी लोगों के जहनों में सवालात हैं उनका इख्तिताम होता है। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे और बिलावल भुट्टो भी अच्छे अंदाज से अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए अपने सियासी सफ़र को जारी व सारी